बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज जो आपसे एक मैं स्टोरी शेयर कर रहा हूं, ये इंतहाई दुख भरी दास्तान है कि इंसान कितना बेइस हो गया है, कि अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कितने जुल्म करता है और इंसान किस तरह जानवर नहीं दरिंदे से भी बढ़कर उसका शक्ल सामने आती है, सिर्फ ज़ाती अपने लालच के लिए, तमा नफसानी के लिए, हिरस के लिए, हवस के लिए, दौलत की हवस के लिए वो किस तरीके से अंधा हो जाता है और किस तरीके से वो दरिंदा बन जाता है, उसकी आज आपके सामने एक मिसाल रखूँगा। और ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, ये पंजाब का इलाका है और वज़ीर आला पंजाब जो है उनके जो हल्का है वहाँ से ही बिल्कुल करीब है, या उसी समझे कि उनके ज़िला के अंदर ही या उनके बिल्कुल करीब ये सारा मामला वाक़या है। और ये जिस तरह हो रहा है और ये 2-3 रोज़ से गुज़िश्ता मैं देख रहा हूँ कि किस तरह जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, किस तरीके से चरिंद परिंद हैवान जो नायाब जंगली जानवर हैं, परिंदे हैं, किस तरीके से वो बेचारे जो है उनको जलाया जा रहा है। उनको ब्रीडिंग सीज़न भी है, उनको किस तरीके से उनको ज़िबा कर रहे हैं लोग, किस तरीके से उनको मारा जा रहा है और किस तरीके से जंगल जो है 5000 एकड़ रकबा पर मुहित जो जंगल है, जो जहाँ पे बहुत बड़े नायाब नस्ल के जो जानवर भी हैं और परिंदे भी हैं, वहाँ पे काले हिरन बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह दीगर जो परिंदे हैं नायाब वो बहुत ज़्यादा उनकी तादाद है, दूसरे जो हिरन हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन देख लें कि ये एक MP जो है सिर्फ उसका लालच आया है कि मैंने इस जगह पर कब्ज़ा करना है, और जो अब तक करोड़ों रुपए की लकड़ी वो काट कर बेच चुके हैं, उस लकड़ी जो है उसको फुटप्रिंट को मिटाना है, उस सबूत को मिटाना है और इस जगह पर कब्ज़ा करना है। उसके लिए उसने क्या किया कि तौसा जो के करीब जो ये मामला है, और ये इसको लशारी जो इसको बोलते हैं, कोट अब्दुल लशारी वाला जंगल भी इसको कहा जाता है, और तौसा जो बिराज है और दरिया एक तरफ है और दूसरी तरफ ये जंगल है। और ये बहुत बड़ा, जिस तरह मैंने बताया कि ये तकरीबन 5000 एकड़ रकबे पर मुहित है और यहाँ पर किसी को भी शिकार करने की इजाज़त नहीं है। इसलिए नायाब किस्म के यहाँ पे परिंदों की, जानवरों की बहुत ज़्यादा बहुतात है, और एक खूबसूरत अल्लाह ताला के एक फितरत और नेचर जो है उसके हवाले से लोग दूर दूर से, पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया भर से सयाह यहाँ देखने आते हैं इस नज़ारे को और इन जानवरों को, इनको परिंदों को, और कुदरत जो है उसकी जो मखलूक खूबसूरत है उसको देखने आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक PTI के MPA हैं, कब्ज़ा माफिया के वाले से मशहूर हैं, अशरफ रिंद साहब। अब चूंकि वो इस जगह पर उनकी नज़र पड़ी है, वो कब्ज़ा करना चाहते हैं, और अब तक जो करोड़ों रुपए की लकड़ी जो टिम्बर माफिया ने काटी है उसको भी वो हज़म करना चाहते हैं, उसके भी फ्रूट प्रिंट उठाना चाहते हैं, और ये जंगल जो है आग लगाकर इस जंगल को मलिया मेट करना चाह रहे हैं, और उसके बाद फिर ये कब्ज़ा करेंगे उस ज़मीन के ऊपर। और इसके साथ साथ आग जो फैली हुई है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जानवर जो हैं वो परिंदे उड़ रहे हैं, किस तरह वो बददुआएं दे रहे हैं, और जो जानवर हैं, जो परिंदों के बच्चे हैं घोंसलों से, वो किस तरह आग के अंदर जल रहे हैं और वो शोर मचा रहे हैं, आओ बका कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। फिर उसके साथ साथ जो जानवर हैं उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे दूध जो पीते छोटे बच्चे उनके हैं, वो जानवर जो है वो बिलक रहे हैं, बच्चे उनकी आग में जल रहे हैं, और वो बाहर जाते हैं तो उनको गोलियां मारी जाती हैं, लोग पकड़ के उनको ज़िबा करते हैं और अंदर उनकी आंखों के सामने उनके बच्चे जल रहे हैं। तो मामला ये है कि ये अब तक जो 1000 के करीब जो वहाँ पे, उससे बल्कि ज़ायद जो हिरन है और 400 से ज़ायद जो जंगली जानवर है, नायाब परिंदे, वो अब तक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, आज से 1-2 दिन पहले की बात मैं कर रहा हूँ, उस वक्त तक 1400 के करीब जो परिंदे और जानवर जो नायाब हैं वो मौत के मुंह में जा चुके हैं। बहुत सारों को लोगों ने ज़िबा कर लिया, मकामी लोगों ने, कुछ जो है उनको बाकायदा कुत्तों के ज़रिए उनके ऊपर शिकार किया गया है, किसके कुछ को गोलियां मारकर उनको मारा गया और ज़िबा किया जा रहा है। तो मामला ये है कि ये जनाब ये सूरत हाल हो रही है, और इस हवाले से ना को महकमा जो है वो एक्शन में आने के लिए तैयार है, और एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि बिलियन जो ट्री है और सुनामी पर जो उन्होंने लगाया, और 10 बिलियन ट्री के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उसके ऊपर अरबों रुपया
खर्च किया जा रहा है और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से और नेचर को बचाने के लिए दुनिया भर में इस चीज़ को पजीराई मिल रही है। और दूसरी तरफ उन्हीं के अपनी हुकूमत, उनके नीचे, नाक के नीचे, और जरताज गुल साहिबा जो है, जरताज गुल साहिबा, वो भी गालबन उसी इलाके से उनका तल्लक है। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब जो है उनका भी उसी इलाके से तल्लक है। उन्हीं की हुकूमत मरकज़ में है, उन्हीं की इसी सूबे में हुकूमत है। और वहाँ पे ये जो आग है, ना ख़त्म होने वाली जो आग है, किस तरह ये लगाई गई, इस पर काबू पाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। और जिस तरीके से नायाब जो जंगली जानवर हैं और परिंदे हैं, किस तरीके से उनको ख़त्म किया जा रहा है, किस तरीके से अरबों करोड़ों रुपए की जो टिम्बर, जो लकड़ी है कीमती, उसको काट के बेच दिया गया। और अब जंगल जो है 5000 एकड़ पर जंगल जो है, और ये इसके कीमती जो परिंदे हैं और जानवर हैं वो भी मर गए हैं। और फिर उनकी नस्लें जो है, वो नायाब जो नस्लें हैं बहुत सारी, वो भी ख़त्म होने के करीब पहुंच जाएंगी। और फिर इस ज़मीन पर अरबों रुपए की जो ज़मीन है, इस पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा। तो अब इसके ऊपर कौन एक्शन लेगा? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये एक इंतहाई एक अलमिया है। और जिस तरीके से हमारी आने वाली नस्लों के लिए जिस तरह सांसें लेना मुश्किल हो रही हैं इस आलूदा फ़िज़ा के अंदर, और जंगलात पहले ही रकबे पे बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, पहले ही टिम्बर माफिया बेच के खा गया। अब 5000 एकड़ पर हमारा नायाब, जहाँ पे परिंदों का मस्कन था, जानवरों का मस्कन था, और वो जंगल था, और उसको भी अब जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, उसके ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है। और कहाँ है वो महकमा जंगली हयात वाले, कहाँ है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, कहाँ है वो सारे ज़िम्मेदारान, कहाँ वो इंसानी हकूक़ की तंजीमें, कहाँ वो जो आबी और जो परिंदों के और जानवरों के हकूक़ के लिए जो NGO बड़ी बड़ी दावे करती हैं। यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है। एक MPA अशरफ रिंद साहब, जो मुबैना तौर पर उनका नाम आ रहा है, अगर वो अपनी वजाहत देना चाहें या जो भी इसमें है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और फौरी तौर पर इसके ऊपर काबू पाना चाहिए। और जो जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनसे रिकवरियाँ करनी चाहिए, वरना ये आने वाली जो नस्लें हैं, जो आने वाले जो हमारी जनरेशन है, उसका फ्यूचर जो तबाह करने वाले लोग हैं, वो किसी तरीके से भी रायत के मुस्तहिक नहीं है। और उनके खिलाफ इबरत का निशान उनको बनाना चाहिए, सख्त उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर वो सारी तस्वीर जो है, बहुत सारी तस्वीरें आपको नहीं दिखा रहे, क्योंकि जिस तरीके से उन जानवरों को ज़िंदा जलाया गया, जिस तरह उनको ज़िबा किया जाएगा, जगह जगह वो पड़े हैं, जिस तरह परिंदों को, और जिस तरह आग जो है वो लगाई गई, और जिस तरह जो परिंदे हैं वो आहो बका कर रहे हैं, किस तरह जब उनके बच्चे जल रहे हैं घोंसलों में, और वो बेचारे अपनी फरियाद किसके पास वो लेके जाए। तो इंसानों को तो यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, शायद इन जानवरों को, इन परिंदों के लिए कोई आवाज़ उठाए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारे मैंने इशू टॉपिक छोड़ के आज मैंने इस पे वीडियो इसलिए की है कि ये इंतहाई एक अहम इशू है। और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी के अंदर कोई ज़रा भी कोई दिल के अंदर रहम नहीं है। किस तरीके से एक हिवानियत हो रही है, दरिंदगी हो रही है। जानवर भी शायद इस तरह इंसानों के बारे में ना सोचे जिस तरह इंसान जानवरों के बारे में एक दरिंदा बनकर सामने आ रहे हैं, किस तरह उनकी नस्लें तबाह कर रहे हैं, अपने ज़ाती हिरस, लालच, हवस और लालच की खातिर जो है ये सारा काम किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये ज़िम्मेदारान जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब यकीनन इस पर एक्शन लेंगे। और हमें पता चलेगा वाकई कि वो जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का विज़न है, जो दरख्त लगाने का, जो बिलियन ट्री का, कि उस हवाले से वो किस हद तक उसके साथ वो उनके साथ मुखलिस हैं। अब ये मैं वीडियो जो है यकीनन वो देखेंगे भी, और मैं ख़ुद भी भेजूंगा सबको, ताकि इसके ऊपर एक्शन हो सके। और ये जो 5000 एकड़ पर जो हमारा बच गया था इत्तेफाक से जंगल, बहुत सारी तो लकड़ी ऑलरेडी वो काट चुके हैं, अब आखिरी अरबा उन्होंने इस्तेमाल किया कि आग लगा के इसको सफास्ती से ही मिटा दिया जाए, और उसके बाद इसको भी अपना कब्ज़ा कर लिया जाए, और बाद में पता नहीं क्या हाउसिंग सोसाइटियाँ बनेगी या क्या होगा, जिस तरह पहले माजी में होता आ रहा है। तो मैं समझूंगा कि इसके ऊपर यकीनन जो है इस हमारे जो एक कुदरती ये एक जंगल है, और नेचर को बचाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। और इस हवाले से मैं उम्मीद रखूँगा कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब,
वो भी, और वहाँ के जो नुमाइंदगान हैं वो पंजाब असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर करारदादें भी लाएंगे और इस चीज़ को, इस इशू के ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा और जो सरकारी मशीनरी है वो हरकत में आएगी और जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा ताकि आइंदा किसी को इस तरह के इकदाम करने की जुर्रत ना हो सके। मैं इसी उम्मीद के साथ आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है कि जल्द ही मैं आपको इस वीडियो के हवाले से जो एक्शन हुआ है उससे भी आगाह करूँगा और मुझे उम्मीद है कि यकीनन इस पे एक्शन ज़रूर लिया जाएगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि सारा पाकिस्तान ही इस तरीके से सोच का हामिल हो गया है कि जिस तरीके से वहाँ पे ये दरिंदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।